बैंक को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसमें जिसकी तेजी की पोजीशन है बनाए रखें या फिर एग्जिट लेके कहीं और फोकस करें? क्योंकि मैं रोलओवर भी चेक कर रहा था इसकी, कोई खास रोलओवर है नहीं आरबीएल बैंक के, 60% के आसपास के रोलओवर फिलहाल हैं। अभिषेक जी, आरबीएल बैंक देखिए ग्रेजुअली नीचे लेवल से कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है और कोई भी ऐसा वीकनेस तो नहीं नजर आ रहा। हाँ हाँ, लेकिन जरूर है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में हो जाता है टाइम वाइज, बाद में फिर से एक बार रैली पिकअप कर रहा है। तो फिलहाल के लिए जिसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो होल्ड करना चाहिए स्टॉक प्राइस, क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिनों पहले एक गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं हम लोग टेक्निकल्स में, जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, तो वो फॉर्मेशन हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि टाइम वाइज कंसोलिडेशन में है फिलहाल के लिए। तो ऊपर की ओर 220 के अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर ये क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है कि बड़ी तेजी के लिए तैयारी हो सकती है। ऑलरेडी किसी के पास है तो मुझे लग रहा है कि होल्ड करना चाहिए स्टॉक पर। और नीचे लेवल्स पे सपोर्ट्स की बात करते हैं, इमीडिएट बेस में 200 के करीबन स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। तो मुझे लग रहा है कि 200 के ऊपर जब तक टिका हुआ है स्टॉक प्राइस कंटिन्यूस अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो मैं होल्ड की राय दूंगा फिलहाल के लिए ऊपर के लिए थोड़ा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि ये टर्न अराउंड हो सकता है स्टॉक। ठीक है, आरबीएल बैंक को लेकर ये व्यू हो गया। कुणाल जी, एक राय जरा आपसे ना इटर्नल पर चाहिए, जोमेटो पर चाहिए, क्योंकि हमने देखा है पिछले 3-4 महीने में कि बार बार आके 225 से 30 वाली रेंज में शेयर सपोर्ट लेता है और वहां से फिर चलने की कोशिश करता है। हालांकि 2-3 सत्र की छोटी छोटी गिरावट आई है, लेकिन आज 1% के आसपास के मूव्स हैं। क्या आपको लगता है कि यहां से भी एक रिवर्सल दिखाने के लिए तैयार है इटर्नल? तो मेरे मन से एक बहुत अच्छा रेंज है ये 25-30 पॉइंट्स का। 225 का सपोर्ट है, 245-50 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने ऑलरेडी 3 बार इस रेंज को रिस्पेक्ट किया है। तो जनरली हम कहते हैं कि अगर एक कंसोलिडेटिव बैंड या रेंज मिल जाता है तो वहाँ पे ट्रेडिंग की जानी चाहिए, बिकॉज जनरली स्टॉक उस रेंज को रिस्पेक्ट कर जाता है। तो 225 के आसपास मेरे अनुमान से एक अच्छा बाइंग लेवल बन सकता है, बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अट्रैक्टिव बन सकता है। 220 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं स्टॉक पर क्लोजिंग बेसिस पे, और 245 से 250 का एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में टारगेट रख सकते हैं इटर्नल पर। इटर्नल में भी मजबूती 1.25% की, और स्विगी में भी अच्छा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। इन स्टॉक्स पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन मार्केट पर भी फोकस होना चाहिए। और इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर से बाजार में कमजोरी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स दिखाते हुए 55,400 के लेवल, शुरुआत 55,500 के पार हुई थी और अब इस वक्त अगर आप देखेंगे 55,400 के इर्द गिर्द ऊपरी स्तरों से कमजोरी गहराती हुई इस वक्त नजर आ रही है। निफ्टी में 100 अंकों की बिकवाली, ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे बिकवाली का दबाव ब्रॉडर मार्केट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। मिड कैप में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के गेन्स लूज कर चुके हैं। आईटी, मेटल, ऑटो, फार्मा और एनर्जी बास्केट में अब भी तेजी का रुझान है, लेकिन एफएमसीजी, रियल एस्टेट एंड पीएसयू बैंक ने कमजोरी इस वक्त देखी है। लेकिन आइए एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आपको बताते हैं। पिछले कुछ वक्त से मल्टीनेशनल कंपनियों की भारत में बिक्री बढ़ी है, और इनफैक्ट कुणाल अगर देखा जाए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो भारत के लिए कन्विक्शन अब देख रही हैं। एंड इट्स इन इटसेल्फ अ डेवलपमेंटल मूव। हालांकि आप जब छुट्टी पर थे, एक और डेवलपमेंटल मूव ये था कि भारत ने इकोनॉमी के लिहाज से चौथे पायदान पर अपनी जगह बना ली है। यस, आई सॉ दैट। मतलब ऑफ कोर्स देश से बाहर थे बट देश से कनेक्टेड ऑफ कोर्स रहेंगे। मैंने देखा कि आई थिंक काफ़ी अच्छा, फोर्थ आई थिंक वी बिकम द लार्जेस्ट मार्केट कैप इकोनॉमी। सो आई थिंक ऑफ कोर्स कंग्रेचुलेशंस टू द कंट्री। बट ये एक इंडिकेट कर रहा है कि लास्ट जो 3-4 साल से हम अप्रूव देख रहे हैं हमारे मार्केट्स में, हमारी इकोनॉमी में, वो एक सस्टेनेबल पाथ है। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि आने वाले 3 से 5 साल, 10 साल, 20 साल, हो सकता है कि और भी ज़्यादा लंबी अवधि के लिए आई थिंक ये जो पाथ है और जो ट्रेजेक्टरी है ये मेंटेन हो सकती है मार्केट्स के लिए। एब्सोल्युटली। सो अंडरटोन बुलिश है और कन्विक्शन लगातार बढ़ता हुआ। तो जहाँ मल्टी